अगले दिन डाकू फिर से योगी के पास जाता है। योगी जी कहते हैं, आज मैं तुम्हें अष्टांग योग के छठे भाग यानी कि धारणा के बारे में बताऊंगा। धारणा, अपने चित्त को सीमा में बांध लेना ही धारणा कहलाता है। यह धारणा शब्द दृढ़ धातु से बना है। इसका अर्थ होता है अपने चित्त को संभालना, थामना या सहारा देना, किसी स्थान, मन के भीतर या बाहर, पर चित्त को स्थिर करने का नाम ही धारणा है। धारणा का अर्थ यह है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त को स्थिर किया जाता है। स्थिर हुए चित्त को एक स्थान पर रोक लेना ही धारणा है। नाभि चक्र, हृदय आदि शरीर के भीतरी देश हैं और आकाश या सूर्य, चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी वस्तु बाहर के देश हैं। उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। धारणा का अर्थ है धारण करना। मन में जब किसी विषय को धारण करने की योग्यता आ जाए और कुछ देर तक उस विषय पर टिकने का अभ्यास हो जाए तो मन की ऐसी अवस्था को धारणा कहते हैं। धारणा के अभ्यास से मानसिक शक्ति का विकास होता है। मानसिक एकाग्रता के लिए यह उत्तम साधन है। महर्षि पतंजलि ने धारणा का वर्णन इस प्रकार किया है, देश बंधश्चित्तस्य धारणा। इस सूत्र का अर्थ है किसी एक देश में अपने चित्त को ठहराना धारणा है। बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त ठहराना धारणा कहलाता है। धारणा के लाभ, धारणा के अभ्यास से सभी काम कुशलतापूर्वक किए जा सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में, चिंतन मनन या लिखने बोलने के क्षेत्र में भी धारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी कार्य में मन को केंद्रित कर उस कार्य के समय अन्य किसी विचार को मन में ना चलने देना धारणा है। धारणा के अभ्यास से कर्म कुशलतापूर्वक हो जाते हैं। धारणा का अभ्यास करने से व्यक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। धारणा के द्वारा मन एकाग्र हो जाता है, मन भटकता नहीं है, मन स्थिर हो जाता है। योगी की बातें सुनकर डाकू शांत हो जाता है और सोचने लगता है, चित्त को स्थिर करने के लिए किसी एक चीज पर मन को एकाग्र करना होगा। मोह माया को छोड़कर मैं अपने मन को स्थिर करके अपनी सभी गलत आदतें छोड़ सकता हूँ। योगी कहते हैं कि अब जाओ और अब कल आना, मैं तुम्हें कल ध्यान के बारे में बताऊंगा। योगी की बात सुनकर डाकू वहां से चला जाता है।